हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ स्वाति एंड हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी। और आज है थर्सडे और आज है मकर संक्रांति। और आज मैंने क्या क्या किया वो आज सब मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं यहाँ पे सुबह उठ के जब बालकनी में आई तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जा रहे थे। हो सकता है वो लोग मंदिर जा रहे हों या कहीं और भी जा रहे हों, बट देखा कि बहुत लोग जा रहे थे, अभी भी जा रहे थे। तो मैं फिर बालकनी से ऐसे ही बाहर का क्लिप ले रही थी और मुझे पूजा की तैयारी भी करनी थी। तो आयु अभी सोया हुआ था तो मैं सोची जल्दी जल्दी नहा धोआ के पूजा कर लेती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी और मैंने ये कपड़े सब निकाल के रख दिया था। और अब मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए नहा धोआ के आ गई थी। ये सब मैं आज के दिन दान दिया जाता है हम लोग के यहाँ। तो यहाँ पे मैंने चावल, दाल, तिल, आलू और पैसा को छू के रख दिया साइड में करके। अब मैं यहाँ पे पूजा के लिए यहाँ पे बैठ के मैं पूजा करने वाली थी। तो मैंने यहाँ पे साफ़ सुथरा कर लिया और पूजा के लिए मैंने ये सब रखा हुआ था। तो यहाँ पे पूजा कर ली थी मैं। और पूजा करने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई थी। आयु सोया हुआ है तो मैं पहले ये सब काम कर लूँ। और मेरी जो हेल्पर है, जो मेरी मेड है, वो भी आने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी तो बनानी ही है तो क्यों नहीं मैं पहले ही सब्ज़ी बना लूँ। तो मैं यहाँ पे आलू चने की सब्ज़ी बना रही हूँ और आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मेरे यहाँ आज के दिन दही चूड़ा खाया जाता है। तो मुझे दही चूड़ा केवल खाया नहीं जाता, तो मैं सोची चलो सब्ज़ी बनेगा तब मैं खाऊंगी। तो वही मैं सब्ज़ी रेडी कर रही हूँ यहाँ पे। और आयु सोया हुआ है और मैंने क्या क्या किया वो सब भी मैं शेयर करूँगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए।
यहाँ पैर हाथ रंगने के लिए बैठ गई थी। तो आज के दिन मेरे यहाँ पैर हाथ को रंगा जाता है, नेल पॉलिश लगाया जाता है और अलता से पैर को रंगा जाता है। मैं यहाँ पे पहले नेल पॉलिश लगाई, उसके बाद अब मैं यहाँ अलता से पैर को रंगूंगी। गाइस गुड आफ्टरनून गाइस। तो हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी। अभी सुबह से जाके मुझे अभी टाइम मिला तो मैं आप लोग के साथ आई बात करने को, और अभी 3 बज गए और आज का टाइम कैसे कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज के दिन तो हम लोग के यहाँ होता है कि दही चूड़ा खाया जाता है, तिल से मुँह जूठा किया जाता है, भगवान जी को पूजा किया जाता है, भगवान जी के पास हम लोग तिल चढ़ाते हैं और दान देते हैं। तो दान में हम लोग चावल, दाल, आलू, तिल ये सबको लेके हम लोग छूते हैं। पैसा, जो आपके पास पैसा हो, आप कुछ भी जो भी चढ़ाना चाहते हो सबको लेके हम लोग छूते हैं और उसके बाद से जो पूजा करना रहता है वो पूजा करते हैं। और जो ये चावल, दाल, आलू, तिल ये सब जो छूते हैं वो हम लोग दान दे देते हैं ब्राह्मण को। तो हम लोग क्या वहाँ बिहार में तो था कि पंडित जी लोग आ जाते थे घर पे ही, या पंडित जी को हम लोग भेजवा भी देते थे। बट यहाँ पूना में तो मुझे नहीं पता है कि मैं जो छुई हूँ तो वो कहाँ मैं दान दूँगी। तो ये पता करना होगा या किसी मंदिर में जाके दे देना होगा। तो सुबह से उठी तो मैं यही पूजा का काम के लिए घर की सफाई की, उसके बाद से नहाया, उसके बाद जाके मैं वो सब जो तिल वगैरह ये सब छूना था तो वो छुई, पूजा की। और उसके बाद से फिर आके मैं तो हम लोग को तो यहाँ है कि दही चूड़ा खाते हैं, तिल खाते हैं। तो दिन में तो यही बना, दिन में हम लोग दही चूड़ा ही खाते हैं। अब आप उसके साथ सब्ज़ी बना सकते हो, सब्ज़ी ले सकते हो। तो मैं आई तो दही चूड़ा मुझे केवल खाना अच्छा नहीं लगता तो मैं सब्ज़ी बनाई। तो सब्ज़ी में मैंने यहाँ पे चना आलू की सब्ज़ी बनाई थी और गोभी आलू की सब्ज़ी सरसों में बनाई थी। तो ये 2 सब्ज़ी बनाई। उसके बाद से मेरी मेड आ गई तो वो बर्तन वगैरह धोते होते 12 साढ़े 12 तक गई। उसके बाद से फिर हम लोग ने तब तो मेरे हस्बैंड भी नहा के आ गए थे, फिर उन्होंने भी पूजा किया और पूजा करने के बाद फिर मैं उन्हें वही दही चूड़ा सब्ज़ी वगैरह सब बन चुका था मेरा। तो फिर मैं उन्हें दी खाने को, फिर मैंने भी खाया। तो मुझे खाते होते 1:30 बज गया था। और उसके बाद आज के दिन हम लोग ये पीली सिंदूर लगाते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ कोई पूजा वगैरह होता है तो हम लोग पीली सिंदूर ही लगाते हैं। तो ये ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है, ये सुंदर लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये सिंदूर हम लोग लगाते हैं, पैर हाथ रंगते हैं, अलता जो होता है उससे पैर रंगते हैं, फिर नेल पॉलिश वगैरह ये सब करते हैं हम लोग आज के दिन। और हमारे यहाँ क्या होता है कि 1 महीना तक कोई शुभ काम भी नहीं होता है। जैसे कुछ आप नया नहीं खरीद सकते हो, कुछ नया नहीं पहन सकते हो, लड़की की शादी की बात करनी है तो आप लड़के वाले के यहाँ नहीं जा सकते हो। ये सब बातें होती हैं। 1 महीना तक आपको कुछ शुभ काम नहीं करना रहता है। बट अब समय के अनुसार अब सब कुछ थोड़ा चेंज होते जा रहा है। पहले होता था, अभी भी होता है, अभी भी लोग करते ही हैं। लेकिन अब किसी को ज़्यादा अर्जेंट है या किसी को ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके पास छुट्टी नहीं है तो वो लोग, जैसे लड़की की शादी की बात होती है तो अब हम लोग भी सुनते हैं कहीं कहीं पे लोग कि चलो, और इसे हम लोग खरमास बोलते हैं कि 1 महीना तक 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक ये इस मतलब 1 महीना के बीच में कोई शुभ काम नहीं होता है। और इस बीच में आप लड़की की शादी की बातें भी नहीं कर सकते, लड़के वाले के यहाँ नहीं जा सकते। उसके दिन से सब शुभ काम होगा, आप नया पहन सकते हो, नया ले भी सकते हो। तो ये सब बातें होती हैं और आज के दिन से लड़की वाले जाते हैं लड़के के यहाँ शादी की बातें करने। तो ये सब होता है और ये अच्छा लगता है। आज का दिन कैसे कैसे टाइम निकल गया पता भी नहीं चला और थोड़ा अच्छा लगता है। तैयार होना,
पैर हाथ रंगना, ये सब करना ठीक लगता है। तो मैं उठी तो वही सब खाते होते डेढ़ कैसे टाइम निकल गया। उसके बाद से आयु को भी नहलाया, उसे तैयार की, फिर उसे खिलाई, उसे खिलाते उलाते 2-2:30 ऐसे ही निकल गए। तो अभी जाके थोड़ा टाइम मिला तो मैं, और उसके बाद से सुबह से मैं किसी को फ़ोन भी नहीं की हूँ, यहाँ तक कि अपनी मम्मी से भी अभी तक बात नहीं की हूँ। तो अब मम्मी से मैं करूँगी, थोड़ी देर में बात करूँगी। और मम्मी जी से भी नहीं की थी, तो मम्मी जी से तो कर लिया मैंने बात, उन्होंने ही किया था फ़ोन। तो मैं उस टाइम में तो बिजी थी, तो मैं नहीं कर पाई बात। उसके बाद से फिर मैं फ़ोन करके बात की थी, और अभी अपनी मम्मी से नहीं बात की, तो उनसे भी करूँगी। और बच्चे के रहते हुए टाइम का पता भी नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात है कि उनके मूड का कोई ठीक नहीं होता है, कब वो जिद पे अड़ जाए, कब उन्हें कुछ चाहिए, तो बहुत सारा चीज़ होता है। तो ये सब देखते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। और अभी का टाइम तो मेरा कैसे कैसे निकलता है मुझे खुद नहीं पता है। कब दिन होती है, कब रातें होती हैं, पता ही नहीं चलता है। जब से आयु हुआ तब से नहीं, आयु हुआ तो तब से तो 5-6 महीना, जब तक 8-7-8 महीने तक के रहते हैं बच्चे, तो बेड पे ही रहते हैं, बेड पे से। और उस टाइम में थोड़ा बहुत देखना रहता है कि वो पलंग से ना गिरे हैं, बस ये सब थोड़ा बहुत देखना रहता है। और 7-8 महीने के बच्चे रहते हैं तो उन लोगों को तो बेड पे खाली सुला दो, उसके बाद अपना काम करो, जो भी है तो अपना होते रहता है। लेकिन जब 1 साल के होते हैं, तब जब वो चलना शुरू करते हैं, तब तो आप परेशान हो जाओगे। ये छूना, वो छूना, ये गिराना, फिर उनका भी गिरना ये सब इतना होता है। और आयु का तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो कितना बार गिरा होगा, कितना बार वो गिरा होगा। ये सोफ़ा से, वो डाइनिंग टेबल से, पलंग से हज़ारों बार गिरा होगा वो। और तो ये सब बहुत देखना पड़ता है। फिर भी उसे सर में इतना बार चोट लगा है कि बता नहीं सकती हूँ। लेकिन वही बच्चा है कि वो फिर भूल जाता है, जैसे ही उसे चोट लगी थोड़ा देर रोया, उसके बाद भूल जाता है। तो अभी का टाइम 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा केयर करना पड़ता है, देखना पड़ता है। 5 महीने के, 6 महीने के या 7 महीने के बच्चे होते हैं, तो उनमें ज़्यादा केयर करने की बात नहीं होती। आप उन्हें दूध पिला दो, सुला दो, वो बेड पे ही रहेंगे। बट जब 1 साल और 2 साल के बच्चे होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा केयर करना पड़ता है। तो अभी का टाइम बस आयु में ही निकलते जाता। और इस बीच में मुझे वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, यूट्यूब की बहुत सारी काम मेरा भी होता है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। यहाँ तक कि रात में भी मुझे 1 बज जाता है सोने में। और सबसे बड़ी बात है कि आयु ही नहीं सोता। आयु अगर सोता तो मैं भी जल्दी सोती, तो वो भी 11:30-12 बजे तक सोता है। तो फिर सोते होते मेरा भी 1-1:30 ऐसे ही बज जाता है। तो सुबह में भी नींद जल्दी नहीं टूटती है। फिर भी सोचती हूँ कि जल्दी उठूँ, जल्दी काम हो जाएगा तो ठीक रहेगा, बट होता ही नहीं है वैसा। और आज तो फिर भी मैं कैसे भी उठ गई थी, 7:30 तक उठी हूँ। उठते उठते 7:45 हो ही गया था। उसके बाद से फिर मैं सब अपना करने लगी। तो गाइस, तो ये था मेरा आज का दिन। और आप लोग का दिन कैसा रहा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी आयु को मैं रूम में बंद करके आई हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आप लोग से बातें कर रही थी, तब वो बार बार आके ट्राइपॉड को हिला रहा था। तो उसे मैं जाके अभी बंद कर दी हूँ, दूध दे दी हूँ, तो वो दूध पी रहा है। तो अब दूध पी लेगा तो उसे बाहर निकालूँगी। फिर गाइस, तो अभी शाम के टाइम में तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस अब आराम करूँगी, टीवी देखूँगी, आराम करूँगी। और बस यही एंजॉय किया मैंने। और आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होगे। और आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोग के यहाँ कैसे कैसे क्या होता है। आयु बोलो हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति बोलो, हैप्पी मकर संक्रांति। ट्राइपॉड को नहीं देखते, बोलो। ये अपने धुन में लगा रहता है। आयु बोलो हैप्पी मकर संक्रांति। इधर से लाइट आ रही है उसकी, बोलो हैप्पी मकर संक्रांति। और यहाँ आयु मैगी खा रहा है, और वो मैगी खाने में बिजी है। और वो कैसे कैसे खा रहा है वो आप लोग देखिए।
मुझे भी खिलाओ बेटा, मम्मा को नहीं खिलाओगे? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आयु ने खा लिया। वेरी गुड बेटा। मम्मा, आयु मम्मा, आयु मम्मा, मम्मा नहीं खाएगी? आयु मम्मा, वाओ, बेटा को तो खाने आ गया। और गाइस ये है फ्राइडे मॉर्निंग की, और आयु यहाँ पे ब्रश लेके ब्रश करने को रेडी है। बट ये जब भी ब्रश करता है तो ये ब्रश का जो पेस्ट होता है उसे वो खाने लगता है। खाते नहीं है, पेस्ट को नहीं खाते हैं। ब्रश करो। ऐसे ऐसे ब्रश करो। नहीं, नहीं करनी है। नहीं करनी है, ब्रश नहीं करनी है। गाइस तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर से एक बार आप लोग को हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी। और मैं मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।